नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में समाहित है। कुरुक्षेत्र में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से आज देश विदेश में गीता का शाश्वत संदेश पहुंच रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान आयोजित संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 5000 साल से ज्यादा समय पहले कुरुक्षेत्र की धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का संदेश दिया था। उस संदेश को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक विद्वान ने कहा था कि गीता का ज्ञान हर जगह फैलाने में सफल हो, इसकी स्वीकृति हो तो विश्व में कभी युद्ध नहीं हो सकता। लेकिन असल मायने में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए यह ज्ञान दिया था, मगर यह युद्ध के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और सर्व समाज के कल्याण के लिए था। उन्होंने गीता के शाश्वत संदेश का जीवन में महत्व समझाते हुए बताया कि मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन बचपन से ही माँ ने गीता सिखाई, इसलिए जीवन में कभी निराशा और दुख का अनुभव नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में आए थे, उस समय उन्होंने संकल्पना की थी कि गीता के संदेश को विश्व में प्रसारित करने के लिए इसका स्वरूप बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री की संकल्पना को मूर्त रूप दिया और वर्ष 2016 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। महान संस्कृति से मार्गदर्शन लेकर ही देश की नीतियों का निर्धारण और कानून बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 सालों में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को श्री रामलला अपने घर में प्रस्थापित हो जाएंगे। इसके अलावा धारा 370 समाप्त हो चुकी है। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ धाम और बद्री धाम को विकसित करना, कश्मीर में शारदा पीठ का पुनर्स्थापन और संसद के अंदर सनातन परंपरा का प्रतीक सेंगोल को स्थापित करना, ये सभी काम पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुए हैं। उन्होंने कहा कि संत महात्माओं ने सदैव समाज को राह दिखाने का काम किया है। मेरा विश्वास है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से गीता के उपदेश और उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ विश्व में गीता को पुनर्स्थापित करने का काम होगा। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आगमन करने के लिए प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आसान तरीके से जटिल मुद्दों को सुलझा लेते हैं। आजादी के बाद 75 वर्षों से प्रचलित गुलामी के चिन्हों को एक एक करके हटाकर देश को एक सूत्र में बांधने का काम इन्होंने किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को लौह पुरुष की संज्ञा देते हुए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों वर्ष पहले महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का संदेश केवल पुस्तक का वाचन नहीं बल्कि यह शाश्वत, सार्वभौमिक और सर्वकालिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए वर्ष 2016 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की है। आज विश्व का हर देश चाहता है कि उनके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संतों का स्वागत करते हुए उन्हें गीता के प्रचार प्रसार को गति देने का आग्रह किया। मित्रों, आज हम कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर बैठे हुए 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था और आज देश आजाद होने के बाद 75 साल में ज्ञानानंद जी जैसे अनेक संत महात्माओं ने गीता के उपदेश को और गीता के ज्ञान को पूरे विश्व के बीच में पुनर्स्थापित करने का काम किया है। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं। सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं। कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने यह भी कहा
कि अगर गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान हर जगह पे हम फैलाने में सफल हो, इसकी स्वीकृति हो, तो विश्व में कभी युद्ध नहीं हो सकता। उस सज्जन को मैंने तुरंत कहा कि आपको शायद मालूम नहीं है, पूरे विश्व में युद्ध समाप्त करने की कुंजी आप जिस ज्ञान को बता रहे हो, वो ज्ञान किसी को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया ज्ञान है, ये आपको मालूम नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए, इनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, और जो निर्वेद की निर्मित होती थी, वो निर्वेद की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहा था। मगर वो युद्ध, श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, ये युद्ध का समय है, सामने कौन है वो नहीं देख सकते हो, तेरा धर्म है कि तुम युद्ध करो। मगर वो युद्ध खुद के लिए नहीं, वो युद्ध समग्र पृथ्वी पर धर्म के स्थापन के लिए था, अनेक जीवों के कल्याण के लिए। और यही ज्ञान को आज मैं बड़े सम्मान के साथ ज्ञानानंद जी महाराज को कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति गीता को प्रचलित करने के लिए, गीता को स्वीकृत करने के लिए, और विशेषकर देश और विदेश में गीता के ज्ञान को प्रचारित करने के लिए क्या कर सकता है, इसका अगर उदाहरण ढूंढना है तो ज्ञानानंद जी महाराज आपके जीवन का सबने अध्ययन करना पड़ा। मैं कई साल से मिलता हूं, मगर हर कोई भी समस्या के लिए आए हो, अंत में गीता की बात कर इसका समारोप करते हैं। आपने गीता के प्रचार को, प्रसार को, गीता के ज्ञान की स्वीकृति को, और कुल मिलाकर इसके माध्यम से सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो किया है, इसके लिए मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि एक अच्छी बात को हाथ में पकड़कर कोई अगर पूरा जीवन लगा देता है तो ये बात को संसार की सबसे ऊंची जगह पे पहुंचाना संभव है। ये इसका उदाहरण है। बहुत ही अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया, वो केवल एकमात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव, गीता महोत्सव जो बनाया जाता था, उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, तो उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहां आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व, हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर मनाने का निर्णय लिया था। ये 8वां वर्ष है। दर्जनों देशों के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख से ये कार्यक्रम 2 भागों में है। मुख्य कार्यक्रम तो 17 तारीख से और 24 तारीख तक है, लेकिन उससे पहले सरस मेला और एक प्रकार का जो एक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है, तो कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा लोग इस सारे कार्यक्रम को एक प्रकार से भ्रमण करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ उनकी उपस्थिति लगती है। और अन्य देशों में भी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रयत्न करके बहुत देशों में कार्यक्रम शुरू करवा दिए हैं। मॉरिशियस है, यूके है,
कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी यूएसए का निमंत्रण आया हुआ है। आज ही श्रीलंका के जो वहाँ के संस्कृति मंत्री, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे यहाँ श्रीलंका तो बहुत नजदीक है और सब हिंदू समाज वहाँ रहता है, तो वहाँ भी ये कार्यक्रम करने चाहिए। तो इस प्रकार के एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ रही है, तैयार हो रही है। एक संस्कार में अंधकार में जो वातावरण था उसको दूर करने के लिए गीता से बढ़िया और कोई संदेश हो नहीं सकता। तो आज के इस कार्यक्रम में जो संत सम्मेलन का आयोजन, इसमें आज उपस्थित अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम जानते हैं कि श्री अमित शाह जी और देश के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कुछ इस समय हम देख रहे हैं, जो इस देश के अंदर कमियां हमको ध्यान में आती थी, देश आजाद हुआ वर्षों की गुलामी के बाद, वो एक कहानी है। लेकिन आजादी के बाद एक चैलेंज था कि इस देश की एकता और अखंडता इसको मजबूत रखा जाए। तो हमको मालूम है कि उस समय के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। 500 से ऊपर रियासतों को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने सब राजाओं महाराजाओं को, छोटी बड़ी रियासतों के जो चलाने वाले उस समय लोग थे, सबको एक सूत्र में बांधा और देश एकता में बंद करके और आज एक लोकतांत्रिक सबसे बड़े देश के रूप में उभर करके आया है। लेकिन पिछले 70-75 सालों में इस देश की गुलामी के जो चिन्ह थे, उनको मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए ये काल शुरू हुआ अपना 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जैसे जिस सरल ढंग से और जिस बड़े आसान तरीके से एक एक चीज की पहचान करके, बहुत तरह तरह की शंकाएं जाहिर की जाती थी, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे 1 मिनट चुटकी में सारा मामला हल हो गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाना यह असंभव लोगों को लगता था, 1 मिनट में सब ठीक हो गया। बहुत से ऐसे विषय जो किए गए हैं, और मैं तो बधाई देना चाहूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी को कि जो कल ही, यानी इस देश के संचालन करने के लिए जो देश के कानून होते हैं, खास करके गृह विभाग से जुड़े हुए जो कानून, चाहे वो आईपीसी है, सीआरपीसी है, सैकड़ों साल पुराने वो कानून बने हुए जो इस देश के सिस्टम को समझते नहीं, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते नहीं है, उन कानूनों के बदले 3 नए कानून कल ही लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए हैं। और जैसा आपने जानकारी दी है, आज वो एक्ट का रूप धारण कर लेंगे। मैं बहुत बधाई देता हूं, आपको सराहना करता हूं इस बात की कि अब देश भारतीय संस्कृति के हिसाब से, हमारी जो विरासत है उसके हिसाब से इस देश का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े, इस ओर बड़े बड़े कदम सब उठाए गए हैं। मैं आपको भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे अमित शाह जी को लौह पुरुष के नीचे संज्ञा देने का मन नहीं करता। आप भी दोनों लौह पुरुष हैं, जिस प्रकार के निर्णय आप ले रहे हैं। तो शुभकामना देते हुए कि जो कार्यक्रम इस प्रकार के ठीक दिशा में, गीता जयंती के कार्यक्रम हो अथवा अन्य कार्यक्रम हो, इसमें हमको सबको आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, अपनी भूमिका निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।